क्या आपने कभी किसी ऐसी एक्ट्रेस के बारे में सुना है जिसने सिर्फ 6 फिल्में की और हर फिल्म सुपर हिट रही, जिसने पर्दे पर भी रोमांस किया और रियल लाइफ में भी वही हीरो उसका हमसफर बन गया और फिर अचानक वो अदाकारा फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। ये कहानी है कल्पना कार्तिक की, एक ऐसा नाम जो शायद आज की जनरेशन ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जिसने 1950 के दशक में सिनेमा को ऐसी छाप दी जिसे आज भी क्लासिक कहा जाता है। न ग्लैमर की होड़, न किसी विवाद का हिस्सा, सिर्फ सादगी, प्रतिभा और मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। कल्पना कार्तिक का असली नाम था मोना सिंह। उनका जन्म 19 सितंबर 1931 को शिमला के एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से बेहद शालीन मोना खूबसूरती में भी किसी से कम नहीं थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मिस शिमला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। यही उनकी किस्मत का दरवाजा खुला जब नामचीन फिल्ममेकर चेतन आनंद की नजर उन पर पड़ी। मोना को फिल्मों में लाने का फैसला हुआ और उसका नाम रखा गया कल्पना कार्तिक। साल 1951 में कल्पना कार्तिक ने फिल्म बाजी से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ थे देव आनंद और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। कल्पना ने डॉक्टर रजनी का किरदार निभाया और पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिल में जगह बना ली। फिल्म सुपरहिट रही और साथ ही एक नई जोड़ी का जन्म हुआ, देवानंद और कल्पना कार्तिक की। इसके बाद दोनों ने एक के बाद एक फिल्में की। हमसफर, आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11 ये सभी फिल्में सफल रहीं और साथ ही दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती चली गईं। देवानंद और कल्पना कार्तिक की लव स्टोरी जितनी शांत थी उतनी ही फिल्मी भी। टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक दिन लंच ब्रेक में ही दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। कोई तामझाम नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस सादगी भरा एक पल जिसमें सिर्फ मोहब्बत थी। शादी के बाद कल्पना कार्तिक ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर को यहीं विराम दिया। कुल 6 फिल्में और सभी सुपरहिट। शायद ही किसी और अभिनेत्री का ऐसा रिकॉर्ड रहा हो। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने आना छोड़ दिया, लेकिन फिल्मों से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। उन्होंने देवानंद के साथ मिलकर कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया, जिनमें गाइड, तेरे घर के सामने और ज्वेल थीफ जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कभी लाइमलाइट में लौटने की कोशिश नहीं की। न कोई इंटरव्यू, न कोई पब्लिक अपीयरेंस। उन्होंने एक शांत और निजी जीवन चुना, जहाँ वो पत्नी, माँ और एक मजबूत इंसान के रूप में सामने आई। कल्पना कार्तिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्टारडम पाने के लिए हर समय पर्दे पर बने रहना जरूरी नहीं। कभी कभी कम बोलना, कम दिखना और बस सही वक्त पर चमक जाना ही इंसान को अमर बना देता है। उन्होंने ना कोई शोर मचाया, ना कभी शोहरत का पीछा किया, लेकिन फिर भी वो आज भी याद की जाती हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने इंडस्ट्री को सिर्फ 6 फिल्मों में अपना सब कुछ दे दिया और फिर मुस्कुराते हुए अलविदा कह गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की भूली बिसरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। आप देखते रहिए आध्या टीवी।